हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद बिपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा रही है। ये जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है उन विद्यार्थियों के लिए है जो फौजी बनने का सपना देख रहे थे। तो दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों का सपना पूरा हुआ, परंतु कुछ विद्यार्थियों का सपना अधूरा रह गया। जी हाँ, नहीं मिले उम्मीदवार, जाने क्यों। देखिए, क्यों नहीं मिले उम्मीदवार, इसे भी हम जानेंगे आज। ठीक है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट आउट। ठीक है, देर रात ये रिजल्ट जारी हुआ है। तो दोस्तों, हमें देखिए ये देखना है कि कट ऑफ में बहुत कम अंतर, कट ऑफ में बहुत कम अंतर। दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसा रहा रिजल्ट और क्या है कट ऑफ। तो चलिए दोस्तों, देखिए, अब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों कृपया इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या रहा रिजल्ट। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिस जारी हुई है ये फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड नोटिस जारी हुई है। ठीक है, तो ये नोटिस क्या है, देखिए ये लिखा है कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, देखिए ये लिखा है और हमारा इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमें देखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है हमारा दोस्तों, देखिए सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अभी ये न्यूज़ किसी भी यूट्यूब पर नहीं है। ठीक है, ये न्यूज़ सबसे पहले आपके पास तक पहुंचाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो नोटिस देर रात जारी हुई है। देखिए हमारा सब्जेक्ट आज का नोटिस का क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन जनरल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2024 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ठीक है, यानी कि फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। इस नोटिस को हम कुछ शॉर्ट में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, डिटेल में आप इसे देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है इस नोटिस में। इसमें लिखा है कि टोटल पोस्ट कितनी थी, तो 46,617 वैकेंसी थी। ठीक है, तो ये वैकेंसी किस किस ग्रुप में थी, यानी किस किस कैटेगरी की वैकेंसी फोर्स में थी। तो देखिए यहाँ पहले लिखा है कि बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, ठीक है, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी, एआर यानी कि असम राइफल और एसएसएफ में, यानी कि इन फोर्स में ये वैकेंसी थी। टोटल पोस्ट 46,617 वैकेंसी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ जो हम देखते हैं जो महिला कैंडिडेट थी इनकी टोटल वैकेंसी कितनी थी और कैंडिडेट कितनी सिलेक्शन हुआ कितने कैंडिडेटों का। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो कैटेगरी वाइज दिया है। ठीक है, ये कैटेगरी दी है ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर। टोटल वैकेंसी कितनी, और देखिए ये क्या है, ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो यहाँ टोटल जो ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट थी वो 592 थी, जिसमें सेलेक्ट कैंडिडेट कितने हुए, 416। ठीक है, ऐसे ही जो महिला कैंडिडेट एससी की थी वो इनकी पोस्ट थी 794 और कितने उम्मीदवार मिले हैं सिलेक्ट इन्हें, तो ये मिले हैं 747। ठीक है, इसी प्रकार एसटी कैंडिडेटों की जो महिला कैंडिडेट थी उनकी टोटल जो सीट थी वो 476 और इन्हें योग्य उम्मीदवार कितने मिले हैं, 466। ठीक, ओबीसी महिला कैंडिडेट की सीट थी 1087 पोस्ट थी। ठीक है, और इसमें जो सिलेक्शन हुआ है वो 1000, ठीक है, 1065 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही यूआर की जो टोटल पोस्ट थी वो 2231 पोस्ट थी। ठीक है, और जो सिलेक्शन हुआ है 2197 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ। ऐसे ही आप देखिए ऑल ओवर देखते हैं कि जो टोटल महिला कैंडिडेट की जो पोस्ट थी वो 5150 थी, जिनमें फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ है 4891 पोस्ट का। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने थंबनेल पर लिखा था कि नहीं मिले उम्मीदवार। ठीक है, नहीं मिले उम्मीदवार, तो इसका कारण देखिए यही था। देखिए ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन महिला कैंडिडेटों की टोटल पोस्ट कितनी थी, तो देखिए ये टोटल जो पोस्ट थी 473 पोस्ट थी और यहाँ क्या है, शून्य। शून्य का मतलब कि यहाँ कोई भी योग्य उम्मीदवार इन्हें नहीं मिला। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, यहां हम देखते हैं कि जो मेल कैंडिडेट हैं इनकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी है। ठीक है, टोटल पोस्ट देखिए EWS की टोटल पोस्ट थी 5040 पोस्ट थी। ठीक है, और 3741 पोस्ट यहाँ फिलअप हुई हैं, यानी जो इन्हें कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं इतने कैंडिडेट हैं। ठीक है, इसी प्रकार एससी को देख सकते हैं 6032 पोस्ट थी जो इन्हें सिलेक्शन हुआ है, जिन कैंडिडेटों को कितनों का हुआ है, तो दोस्तों यहाँ जो है 6004 पोस्ट यानी 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है फाइनल ही रूप से। इसी प्रकार एसटी की बात करते हैं तो 4318 पोस्ट थी और जो फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ है जिन कितने कैंडिडेट का हुआ है, तो देखिए 4277 कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार ओबीसी में कितनी पोस्ट थी, तो ओबीसी में जो है 8712 पोस्ट थी और जो फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ है वो 8528 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ईयूआर में, ठीक है, 17365 पोस्ट थी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि इसमें टोटल कैंडिडेट कितने सिलेक्टेड हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो टोटल पोस्ट थी किसकी, जो हम मेल कैंडिडेट की टोटल पोस्ट 41,467 पोस्ट थी, जिसमें जो उम्मीदवार सिलेक्शन हुआ है फाइनल रूप से, तो देखिए कितना हुआ है, यहाँ जो है 39,375 कैंडिडेट फाइनल रूप से यहाँ सिलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक ये जो पोस्ट है यानी कि एक्स सर्विसमैन की जो पोस्ट है वो कितनी थी, 4164 पोस्ट, और देखिए यहाँ पर भी कैंडिडेट इन्हें पूरे नहीं मिले। देखिए दोस्तों, यहाँ कितनी सीट वैकेंट रह गई, तो देखिए टोटल जो कैंडिडेट यहाँ पर मिले हैं 753। अब आप देख लीजिए कि यहाँ लगभग जो है, यहाँ देखिए कितनी, लगभग 3700 पोस्ट यहाँ खाली रह चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने देखा, अब हम कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है,
देखिए दोस्तों, पहले तो आपको ये समझना है कि कट ऑफ का थोड़ा-सा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ डाउट होगा। पहले आप हबड़-दबड़ ना करें, पहले आप ये देख लें कि इसके किस-किस तरीके से इसे जो टेबल बनाई गई है, किस तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। तो देखिए, पहले यहाँ देखिए, पहले तो आपको स्टेट दिया होगा, ठीक है? फिर आपका जिस भी फ़ोर्स में सिलेक्शन हुआ है, उस फ़ोर्स का नाम दिया होगा कि आपका जो है सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, किसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? और फिर आपकी जो यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, ठीक है? और फिर आपका जो एरिया, कि आप किसी जनरल सामान्य एरिया से आते हैं या बॉर्डर एरिया से आते हैं, ठीक है? फिर आपको जो आपकी जो उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी, तो यहाँ वैकेंसी पर चर्चा होगी, ठीक है? और फिर उसमें कितनी वैकेंसी भरी गई है, ये दिया होगा, ठीक है? फिर आगे जो है कट ऑफ डिटेल दी गई है, जैसे कि कट ऑफ मार्क्स, ठीक है? जो कट ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं, और पार्ट ए, पार्ट बी में आपके कितने, यहाँ भी कट ऑफ कितना गया है, क्योंकि हर एक पार्ट में कट ऑफ अलग-अलग है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ जो लास्ट सेलेक्टेड बंदा होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है? इस पे हम चर्चा करने वाले हैं, और आप ये काफ़ी बड़ी पीडीएफ फाइल है, आप अपने-अपने स्टेट की देख सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर हम जो उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ यहाँ पर देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की कट ऑफ बताने का कारण क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी स्टेट की रहती है। तो दोस्तों देखिए, मैंने जैसे आपको बता दिया कि स्टेट, ठीक है? तो पहला यहाँ देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में आप यहाँ देखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है? उत्तर प्रदेश यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है? चलिए, देखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश दोस्तों यहाँ से स्टार्ट है, और हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, बस थोड़ा-सा धैर्य रखिए, क्योंकि कट ऑफ देखने के लिए सभी बच्चों में उत्साह रहता है कि कट ऑफ कितनी, घबराहट यहाँ बढ़ जाती है बच्चों की। तो देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की आप कट ऑफ देखिए, तो सबसे पहले एआर का मतलब है कि किस फोर्स में सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए, एआर का मतलब है कि आप, जब मैं एआर बोलूंगा तो समझ लिए आप आसाम राइफल की बात यहाँ हो रही है, ठीक है? कैटेगरी आप जानते हैं कि एक्स सर्विसमैन है, और यहाँ जो बॉर्डर है, जो एरिया है, वो जनरल है, ठीक है? तो पहले हम जनरल एरिया की ही बात करेंगे कि जो सामान्य एरिया है, उसकी कट ऑफ कितनी कितनी गई है, ठीक? तो देखिए, यहाँ पर जो यहाँ जो डिपार्टमेंट है, वो है एआर। एआर का मतलब आसाम राइफल। तो यहाँ कितनी कैटेगरी है, जैसे देखिए, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस, ठीक है? ओबीसी, एससी, एसटी और यूआर, ठीक है? यूआर की कट ऑफ नीचे दी गई है यहाँ पर, ये देख लेना है, जनरल में है, ठीक है? और यहाँ ये सीटें दी गई हैं, ठीक है दोस्तों? यहाँ देखिए, सीट दी गई हैं, और इसमें कितनी कितनी सीटें भरी गई हैं, ठीक है? ये आपको देख लेना है, ठीक? बस मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में आप देख सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर जो एक्स सर्विस मैन है, उनकी जो कट ऑफ है 65 के लगभग गई है, 65 के आसपास गई है, और पार्ट ए में 13.5 और पार्ट 2 में 9.5, ठीक? फाइनल रूप से जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ आप ये देख सकते हैं, ठीक? ऐसे ही जो आसाम राइफल में ईडब्ल्यूएस, ठीक है? कितनी सीटें कितनी भर गई, यहाँ पर सिर्फ कट ऑफ देख लीजिएगा आप। तो यहाँ 148 दशमलव कुछ गई है, ठीक? लगभग 148 गई है। ऐसे ही ओबीसी की जो कट ऑफ है 149 के लगभग गई है। ऐसे ही एसटी एससी की जो कट ऑफ है वो 144, और जो एसटी की जो कट ऑफ है 148, नहीं सॉरी 38 है, ठीक है? और यूआर की कट ऑफ जो लगभग 150 के आसपास गई है, ठीक? ऐसे ही अब हम देखते हैं, जो क्योंकि ये जो एआर और जो बीएसएफ, ये बच्चे की जो प्रायोरिटी के ऊपर बात है कि आपने अपनी कौन कौन सी सीटों को वरीयता दी है, ठीक है? चलिए आगे देखिए। देखिए, जो बीएसएफ में है, बीएसएफ में जो एक्स सर्विसमैन की जो फाइनल रूप से जो कट ऑफ है, वो देखिए 53.6554 है, ठीक? इसी प्रकार जो बीएसएफ में जो ईडब्ल्यूएस, यानी कि देखिए, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 148 है लगभग, ठीक? और बीएसएफ में ओबीसी की कट ऑफ 149 है, लगभग में है सभी ये, ठीक है? क्योंकि पॉइंट, कई नंबर तक इसमें पॉइंटों में दिया गया है कट ऑफ, क्योंकि इसी वजह से हमने थंबनेल पर आपको बताया था कि कट ऑफ में बहुत कम अंतर देखने को यहाँ पर मिला है फाइनल रूप से। ऐसे ही जो बीएसएफ में एससी की कट ऑफ 143, ठीक? ऐसे ही जो एसटी की जो कट ऑफ है वो कितनी है, ये से भी देख लेते हैं। तो देखिए, एसटी की जो कट ऑफ है वो 136, और बीएसएफ में जो यूआर की कट ऑफ है 149 पॉइंट कुछ है, ठीक है दोस्तों? तो इसी प्रकार से हम आगे देखिए, अब जो हम देखते हैं, अब हम देखते हैं सीआईएसएफ, ठीक है? तो सीआईएसएफ में एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो देखिए, ये देखिए कितनी हाई चली गई, क्योंकि सीआईएसएफ के लिए हर एक जो बच्चा है, हर एक कैंडिडेट जो है, वरीयता क्रम में फर्स्ट नंबर पर रखता है। तो देखिए, यहाँ लगभग 99 पॉइंट कुछ है, यानी कि 100 के आसपास कट ऑफ पहुंच गई है। ऐसे ही सीआईएसएफ में ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 151, और सीआईएसएफ में ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 153 है, लगभग में है। इसी प्रकार जो सीआईएसएफ में एससी की जो कट ऑफ है 148 के आसपास है, और सीआईएसएफ में एसटी की जो कट ऑफ 142 के आसपास है, और सीआईएसएफ में जो जनरल की जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ सबसे हाई देखने को यहाँ पर मिली है। तो सीआईएसएफ में यूआर यानी जनरल की जो कट ऑफ है 154 पॉइंट कुछ है, ये कट ऑफ सबसे हाई देखने को मिली है, ठीक है? चलिए, अब हम देखते हैं सीआरपीएफ। तो देखिए, सीआरपीएफ में जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 56 के आसपास है, और सीआरपीएफ में ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 149 के आसपास है, ठीक है? चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों देखिए, अब जो सीआरपीएफ में जो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कितनी है, 150 के आसपास, ठीक? और जो सीआरपीएफ में जो एससी की कट ऑफ 144 के आसपास, और सीआरपीएफ में जो एसटी की कट ऑफ है 138 के आसपास, और सीआरपीएफ में जो
यूआर यानी जनरल की जो कट ऑफ है 150 के आसपास। देखिए कट ऑफ में बाजी कट ऑफ में बहुत कम अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगली जो फोर्स नेम है वो है आईटीबीपी, ठीक है। आईटीबीपी में एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 67 के आसपास है, और आईटीबीपी में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 148, और आईटीबीपी में ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कितनी है, तो 149 लगभग 150 के आसपास है। आईटीबीपी में जो एससी की जो कट ऑफ है वो 144 के आसपास है, और आईटीबीपी में जो एसटी की कट ऑफ है 137 के आसपास है, ठीक है। आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं आपका किस ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए अब जो है अब आईटीबीपी में हमने एसटी की कट ऑफ देखनी है, तो आईटीबीपी में एसटी की कट ऑफ 137 और आईटीबीपी में यूआर की जो कट ऑफ है 150, ठीक है। अब आता है फोर्स नेम एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल। इसमें जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ दोस्तों 95 है, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 151। एसएसबी में ओबीसी की जो फाइनल रूप से जो कट ऑफ है 153। एसएसबी में एससी की जो कट ऑफ है 148। एसएसबी में एसटी की कट ऑफ 140 आसपास लगभग में है, ठीक है। और देखिए एसएसबी में यूआर की जो कट ऑफ है दोस्तों 153.53 A187, यानी कि जो एसएसबी की कट ऑफ है उसने सीआईएसएफ की कट ऑफ को टक्कर दी है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो हमने यहाँ पर आपको बताया था ये जनरल ड्यूटी वाले जितने भी कट ऑफ थी हमने बताई, इसी तरीके से आप जो जितने भी ये जो फोर्स कैटेगरी हैं आप उनकी जो बॉर्डर वाली कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर वाली कट ऑफ भी देख सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल काफ़ी बड़ी है, सभी आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपने अपने स्टेट की देख सकते हैं, या आप किसी अन्य स्टेट का एनालाइज करना चाहते हैं तो भी इनकी कट ऑफ देख सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल जो एसएससी की साइट पर उपलब्ध है, ठीक है। आपका रिजल्ट उपलब्ध है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्लास आपको अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।